शरीर को स्वस्थ हम कैसे करें, शरीर के स्वास्थ्य का संबंध कैसे जुड़ा है ध्यान योग से, महत्वपूर्ण बात तो ये है। अगर इसको हमें और अच्छे से समझना है तो मित्रों आपको बहुत अतीत में जाना पड़ेगा, अच्छे अतीत में चलना पड़ेगा। और वो अतीत कौन सा है? जब हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, जब हमारा मन इतना विकसित नहीं हुआ था। हमें अब उस घड़ी में प्रवेश करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको वहां चलने के लिए मैं उस अतीत में लेके जाऊंगा जब हमारी एक मौजूदगी थी, यानी कि हम उस समय भी थे। ध्यान देना, अब इस रूप में बैठे हैं तो उस समय भी यानी कि मुझ इंसान का ही रूप था, लेकिन किस रूप में थे? कहते कि हम आदिवासी के रूप में थे। और आदिवासी का जो संबंध है उसको मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि हमें एक चीज सुनने को मिलती है कि स्वस्थ अब वो रहेगा जो थोड़ी एक्सरसाइज करेगा, कुछ प्राणायाम करेगा और कुछ फिर ध्यान करेगा। यह हमें सुनने को मिल रहा है चारों तरफ। अब ये जो सुनने को हमें मिल रहा है, तो अब ये कड़ी हमारी कैसे जुड़ी है उस आदि काल से जब हम उस परिस्थिति में थे। इसको थोड़ा अगर समझ जाएंगे तो आज की इस एक्सरसाइज प्राणायाम को या ध्यान को भी अब आप समझने में सक्षम हो जाएंगे। वो इसलिए मैं कड़ी जोड़ रहा हूं क्योंकि वो महत्वपूर्ण कड़ी है। और जब हम उस समय थे तो आप देखना, आज जो हमारे पास जो कार्य है, जो इस जीवन में जो व्यस्तता है, क्या उस समय वो व्यस्तता थी? नहीं थी, आप सबको पता है। और उस आदि काल में यानी कि जब हम आदि मानव थे तो उस समय बस मानव का जो एक कार्य था वह कार्य क्या था? अगर प्यास लगेगी तो बस पानी ढूंढना है कि पानी कहां है, और अगर भूख लगेगी तो बस उस भूख को मिटाने के लिए हमें भागदौड़ करनी पड़ती थी। केवल भूख और प्यास को मिटाने के लिए वो भागदौड़ करनी पड़ती थी। और उस भागदौड़ के पीछे मानव क्या करता होगा वो थोड़ा आप समझें। जैसे कुछ हम फल वगैरह जो पेड़ों पे लगे रहते हैं, या तो उनको तोड़ के खाए होंगे, लेकिन उसमें थोड़ी तो एक्सरसाइज होगी ना, या फिर कहीं ना कहीं उन पेड़ों को ढूंढना होगा कि कहां खाने का पेड़ मिलेगा। तो इसलिए वो घूमना फिरना, वो दौड़ धूप, यानी कि उस दौड़ धूप यानी कि उस पेट को भरने के लिए जो वो दौड़ धूप हुई है, तो समझो कि वो एक्सरसाइज थी। अगर मैं इसको आज अगर कुछ नेचर से अगर जोड़ने की कोशिश करूं तो आप समझ जाएंगे। मैं तो रोज आना देखता हूं छत पे जाकर शाम के समय, और सुबह सुबह कुछ पक्षी जाते हैं उड़ के, सुबह सुबह 7, 7:30, 8, 8:30 बजे लगभग उड़ के जाते हैं। और फिर वही पक्षी मैं देखता हूं कि शाम को 6, 6:30, 7 बजे तक वापस आते हैं। मैं देखता हूं कि ये उड़ के जाते हैं और फिर वापस आते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे मैंने समझने की कोशिश की तो मेरी समझ आया कि इनके घर तो यहां है, हमारे पास पेड़ है बहुत सारे आसपास, वहां से वो उड़ के कहीं दूर जाते हैं खाना खाने के लिए। यानी कि अब वो सुबह की एक्सरसाइज हो गई उनकी, और फिर वो वहां शाम को खाना वाना लेके फिर वो वापस अपने घोंसले में आते हैं। यानी कि कुछ किलोमीटर दूर जाते हैं और फिर कुछ किलोमीटर फिर वापस आते हैं, यानी कि शाम की एक्सरसाइज हो गई। ये मैं देखता हूं और काफी सालों से मैं देख रहा हूं। तो जब उस समय मानव को प्यास लगती, भूख लगती, तो उसका काम बस इतना ही था कि वो भाग दौड़ करके उसको मिटाता था, तो उसी में उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन आजकल भाग दौड़ कम हो गई, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा हो गया। और अगर भाग दौड़ भी करनी पड़ती है तो हम कैसे करते हैं आपको पता ही है। किसी के पास साइकिल है तो चलो साइकिल में तो फिर भी कसरत होती है, लेकिन नहीं तो मोटरसाइकिल उठाई या गाड़ी उठाई और हम चले गए। ऑफिस जाना है तो हमने अपना कुछ
कुछ ना कुछ वाहन लिया और हम चले गए। अगर हम अपने पूरी दिनचर्या को देखेंगे तो काफी हद तक हम देखते हैं कि हम अब वो मशक्कत जो अपने पेट को भरने के लिए करते थे वो अब नहीं कर रहे। लेकिन जो ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, अब उनको कौन कहे कि उनको एक्सरसाइज की या प्राणायाम की या योगा की जरूरत है या आसनों की जरूरत है। वो इतना कार्य कर लेते हैं तो उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अब ऐसे हमारा जो लाइफस्टाइल जो काफी साथी मित्रों का जो बन गया है, उनके लिए एक्सरसाइज वगैरह की जरूरत और आवश्यकता है अब इस समय। और ज्यादातर तो शहरों में ऐसा ही जीवन और लाइफस्टाइल हो चुका है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें वो सब कुछ करना हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। इसलिए हमारी नेचर और हमारी प्रकृति तो है यही कि जितना हम भागदौड़ करते थे उस समय कभी तो हम स्वस्थ रहते थे, तो अब हमें स्वयं अपने आप को समय निकालना पड़ता है। सुबह का या शाम का हम समय निकालते हैं। इसलिए साथियों मित्रों, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें अब इतना कुछ तो करना पड़ेगा जो घरों में है या जो अब इस तरह के भागदौड़ के कार्य में संलिप्त नहीं हैं, जिनका लाइफस्टाइल बदल गया है। इसलिए उनको घंटा भर 2 घंटे निकालने पड़ेंगे अपने स्वयं के लिए और इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए। अब जो महत्वपूर्ण बात कि हम जो शरीर से जुड़ के और शरीर के प्रति सचेत होके, यानी कि ध्यान योग शरीर के द्वारा करते हुए हम उस वर्तमान में रह सकते हैं। अब सब चीजें अपने आप से हल होती जाएंगी। अब आप उस वर्तमान में शरीर के द्वारा रहने में सक्षम हो सकेंगे। अब बात वो नहीं रहेगी कि अतीत की चिंता ना करो, भविष्य की कामना ना करो, वर्तमान में रहना। अब वर्तमान का जरिया और वर्तमान में रहने में जो सहयोगी है वह हमारा शरीर है। और इस शरीर को स्वस्थ अगर आप रखते हैं तो आप इस शरीर के द्वारा आनंद में रह सकते हैं। और अगर ये शरीर अस्वस्थ है, बीमार है, तो आप उस आनंद में रह नहीं सकते हैं, वंचित रह जाएंगे उस आनंद से। जो YouTube चैनल पर जो साथी मित्र जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ ठीक लगा हो, जैसे कहते हैं ना कि लाइक करें या फिर इसको जो है ना शेयर करें। अगर जिन साथी मित्रों को अगर ठीक लगा हो तो वो लाइक करें और शेयर करें। बस इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आनंदम